नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिता की अग्नि ठीक से शांत भी नहीं हुई थी और उनको अपना पॉलिटिकल मेंटोर बताने वाले राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश रवाना हो गए थे। एक और दृश्य देश ने देखा था, वो भी कैमरों पर देखा था कि मनमोहन सिंह का पार्थिव देह उनके आवास में रखा हुआ था। वहां से यात्रा शुरू होने वाली थी निगमबोध घाट के लिए, और उससे पहले पूरी गांधी नेहरू फैमिली बाहर वाले रूम में इंतजार कर रही थी कि सभी एंगल्स पर कैमरे लग जाएं, तो उसके बाद वो एक एक करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएं। ये जो संवेदनहीनता है, ये अनेक अवसरों पर हमें देखने को मिलती रही है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है इस कार्यक्रम के शुरू में कि जो लोग ये अपेक्षा करते हैं इस परिवार से या राहुल गांधी से कि वो किसी तरह का कोई एहतियात बरतेंगे, लिहाज रखेंगे, कुछ ऐसा वैसा नहीं कहेंगे, राजनीतिक स्कोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि वो अभी भी इन लोगों को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। चाहे डोकलाम में स्टैंड ऑफ हो, भारत और चीन की सेना के बीच में 72-73 दिन तक चला था, चाहे पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास किया गया कि जी उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कह दिया कि हमारी तो 5 इंच जमीन भी किसी ने नहीं छीनी है, नहीं दबाने की कोशिश की है, कोई घुसपैठ नहीं हुई है। चाहे उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो, या अब ये जो 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं पहलगाम के जेनोसाइड की घटना के बाद, और उसके बाद फिर 9 और 10 मई की रात को जो करीब करीब उनके 10-11 एयर बेस तबाह किए हैं, उनका रडार, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, जो सेंसिटिव एरिया थे, नूर खान एयर बेस और आपका किरना हिल्स या जकोबाबाद या स्कार्दू ऊपर, इन सब पर जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने अटैक किया है और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, और केवल पाकिस्तान नहीं, अमेरिका तक में हलचल मचा दी है। तभी तो अमेरिका पर्दे के पीछे से ये प्रयास कर रहा था कि भारत सीज फायर का ऐलान कर दे। तो भारत ने साफ कर दिया कि कोई अमेरिका या कोई थर्ड कंट्री उसकी ना तो मध्यस्थता और ना ही अपील किसी काम आएगी। पाकिस्तान आकर के रिक्वेस्ट करे, और तब ये हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें। अब तो इसके भी वीडियो आने शुरू हो चुके हैं कि जो पुंछ और दूसरे इलाकों में इन्होंने गोलीबारी की थी, गोलाबारी की थी, जिसमें हमारे 14-15 नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए और हमारे कई घर जो हैं वो टूट फूट गए, वहां भी ये लोग सफेद झंडा लहरा रहे थे कि अब हम सरेंडर करने को तैयार हैं। मैंने ये इसलिए आपको बताया क्योंकि
राहुल गांधी ने भोपाल में बहुत निकृष्टतम स्तर की टिप्पणियां की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जबकि सब जानते हैं कि 2014 के पहले क्या होता था। और बाकी का तो छोड़ दीजिए, जितनी घटनाएं हुई थी उन पर कांग्रेस ने कुछ करके नहीं दिया। अकेले हम मुंबई पर जो अटैक हुआ था 26/11 वाला 2008 में, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की। डोजियर थमा रहे थे, प्रेम पत्र भेज रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो जम्मू कश्मीर से लगभग आतंकवाद की आ, लाइन लग मतलब उसको खुड्डे लाइन लगा दिया है, लगभग खत्म कर दिया है। अब ये पहलगाम जैसे जो फ्रस्ट्रेशन है आतंकवादियों के या उनके आकाओं के, वो केवल हमें उकसाने के लिए और देश में जो सद्भावना का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब हरकतें की जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री ने अपने अभी भाषण में भी स्पष्ट किया था कि इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था। और जो एक मानसिकता काम करती है, जो इनकी आसमानी किताब है, उसमें जिस तरीके से हिंदुओं को काफिर बता करके जहां देखें वहां मार डालने की बात कही गई है, तो वो सब काम तो करता ही है, अपनी जगह है। लेकिन राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर और ट्रंप के मुंह में डाल करके ये बात कहना कि उन्होंने फोन किया और कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और सीज फायर कर दिया। दो तीन चीजें हैं। एक ये कि अहंकार इस बात का कि हमारे परिवार से, हमारे खानदान से तो तीन तीन प्रधानमंत्री हुए हैं, तो हम तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात, आपको कोई समझ ही नहीं है कि किन सेंसिटिव इश्यूज पर किस तरह की बात करनी चाहिए। और तीसरा, इनको कभी निचले स्तर से ऊपर तक आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा है, इसलिए बहुत जल्दबाजी में हैं कि जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, किसी भी तरीके से उनकी छवि को नष्ट भ्रष्ट करो और वहां तक पहुंच जाओ जिसका सपना इन्होंने भी देख लिया, इनकी मम्मी ने तो देख ही रखा है कि अगर मेरे पति प्रधानमंत्री रहे, मेरी सास प्रधानमंत्री रही, अगर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, तो मेरा बेटा भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या होती है? कब बोलना है, कितना बोलना है, कब नहीं बोलना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब 7 डेलीगेशन दुनिया भर में पहुंचे हुए थे और केवल ये जानकारी नहीं दे रहे थे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों की है, ये स्पष्टीकरण देने की भारत को जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान की जो अतीत में करतूतें रही हैं और पहलगाम में भी जो करतूत रही है, एक तो पाकिस्तान को नंगा करना था, निवस्त्र करना था। जिन 32-33 देशों में ये डेलीगेशन गए। नंबर 2, ये भी बताना था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये गोइंग ऑन पोजीशन में है और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन सब देशों को बताया गया है कि इस बार उससे भी ज्यादा पिटाई होगी जितनी अभी 6-7 मई की रात को और 9-10 मई की रात को की गई है। यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि इस समय का माहौल क्या है, सीन क्या है। अमेरिका की एजेंसियां नूर खान एयरबेस पर हैं। ये जानकारी मिल रही है कि वहां पाकिस्तानी मिलिट्री के किसी ऑफिसर ने जाकर के जरा पता करने की कोशिश की थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं।
तो किसी अमेरिकन अधिकारी ने उसकी कनपटी पर पिस्टल रख दी कि खामोश, अगर कुछ भी जानने और समझने की कोशिश की। यानी नूर खान एयरबेस पर अब अमेरिका का एक तरीके से कब्जा है और वो उनके पोजीशन में है, उनकी देखरेख में है। तो ये चर्चाएं इस समय चल रही हैं कि नूर खान एयरबेस पर कुछ साजो सामान अमेरिका का रखा हुआ है। जाने में अनजाने में जिन 10-11 एयरबेस को हिट किया है हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने, उनमें नूर खान एयरबेस भी था। तो हाथ पैर केवल पाकिस्तान के नहीं फूले हैं, अमेरिका के भी फूले हैं। और अब उन चीजों को जरा सिंगवाने की कोशिश की जा रही है या वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी हम लोग 2 प्रोग्राम कर चुके कि पाकिस्तान में रह रह करके भूकंप क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि या तो ईरान में कोई परमाणु परीक्षण हो रहा है, या फिर जो पाकिस्तान में परमाणु अस्त्र शस्त्र यहाँ वहाँ अमेरिका ने रखे हुए थे, उनको नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सच्चाई क्या है शायद कभी सामने ना आए, हो सकता है आ भी जाए, कहीं ना कहीं से इसका पता लग जाए। लेकिन जब ये सब चीजें चल रही हैं, जब अमेरिका के भी डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर के और ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने हमको बहुत मारा है, और अमेरिका में ही, वॉशिंगटन डीसी में ही, जहां हमारा प्रतिनिधिमंडल शशि थरूर के नेतृत्व में सारी चीजें बता रहा था और उपराष्ट्रपति से भी मिल रहा था, जेडी वेंस से, वहां पाकिस्तान का एक डेलीगेशन का प्रतिनिधि ये कह रहा था कि भारत के 80 विमान जो हैं वो 4-4, 5-5 मिसाइलें लेकर के हम पर टूट पड़ने की स्थिति में था, और आगे के लिए भी अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो फिर हम लोगों का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। यानी पाकिस्तान अभी भी किसी संभावित कार्रवाई से थर-थर कांप रहा है, डर रहा है। और हमारे यहाँ लीडर अपोजिशन क्या कह रहा है भोपाल में कि साहब, ट्रंप साहब ने फोन किया और कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और प्रधानमंत्री ने डर करके सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी के लिए, और जो गलत बयानी कर रहे थे ये संजय राउत वगैरह और तमाम दूसरे नेता, केवल जो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने की है और जो हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया है, और जो आज तक किसी देश ने नहीं किया, कि कुछ घंटे की चढ़ाई में, कुछ घंटे की कार्रवाई में जो तकनीकी दक्षता है और जो हमारी क्षमता है आपके मिसाइल्स की, एयर डिफेंस सिस्टम की, उसका लोहा मनवाया पूरी दुनिया में और कुछ घंटे में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उसको किसी तरीके से धूमिल करने की कोशिश यहां हुई थी। आज ये जो करीब 59-60 सदस्यों के 7 डेलीगेशन 32-33 देशों में गए थे, उन सब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होने वाली है, और प्रधानमंत्री से वो खुलकर के बताने वाले हैं कि किस देश में उनको कैसा रेस्पॉन्स मिला, कितना शानदार रेस्पॉन्स मिला, और उन देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरीके से एक निष्ठता दिखाई भारत के साथ खड़े रहने की। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि ये अपोजिशन के लिए, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए और राहुल गांधी के सलाहकारों के लिए अगर कोई है तो उनके लिए बर्नौल टाइम्स है। बर्नौल टाइम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मौके को चूकते नहीं हैं, वो बोलेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में
सोशल मीडिया पर भी और दूसरे मीडिया मंचों पर भी दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी। हो सकता है लाइव टेलीकास्ट भी इसका हो। और अगर ये नरेंद्र सरेंडर का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया, तो फिर आप सोचिए और समझिए कि इनकी कैसे वो आरती उतारने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।